ध्यान धारणा और समाधि जो तीन प्रमुख तत्व हैं, उसके लिए इनको प्रयत्न कर उसके लिए इनको साधना करनी पड़ती है, क्योंकि ये अपने यम नियम में इतने दत्त हैं, उससे कभी विचलित नहीं होते हैं। इसे यही कारण है कि कठोर से कठोर हठ योग की साधना भी, चाहे वो एक पाद पर खड़े होकर के साधना करनी हो, क्योंकि वह जो परब्रह्म परमेश्वर है वह एक ही पाद पर वो संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है। तो अगर जो साधक है वो एक पैर पर अपने शरीर को नहीं धारण कर सकता तो ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय कैसे खोजेगा? तो जो प्रत्येक आया है उपनिषदों में बार बार ये कहा गया है, विशेष रूप से मांडुक्य उपनिषद में जो ब्रह्म के 4 पाद बताए गए हैं जो है, और जो अपने दार्शनिक सूक्त हैं जिसमें पुरुष सूक्त जो है प्रधान है, जो सभी वेद की संहिताओं में समान रूप से पढ़ा जाता है, पाठ किया जाता है। तो इसलिए जो है हठ योग के जो साधक हैं, तपस्वी हैं, वह यह उनका प्रयास रहता है कि एक पाद पर, एक पैर पर, और कभी कभी जो है वो हाथ के साथ हाथ दोनों को हस्त और पाद दोनों को समेकित करके साधना करते हैं। ये आज जो है जो योग के साथ जो शास्त्रीय विद्या है के समन्वय का विशिष्ट दिन है। इस विषय में हमारे जो बहुत बड़े आचार्य हुए, वस्तुतः जिन्होंने भारत की ज्ञान परंपरा को एक नया स्वरूप दिया, की बार जन सामान्य को उन्होंने वेद के अर्थ को, शास्त्र के अर्थ को प्रस्तुत करने का जो उनके संरक्षण में जो प्रयत्न किया गया, वह 15वीं शताब्दी के हमारे महान आचार्य थे माधवाचार्य जी महाराज, जिन्हें हम मुनि विद्यारण्य के रूप में जानते हैं। मुनि विद्यारण्य ने जो दीक्षा की जो परंपरा है, जिसे हम श्री विद्या की परंपरा कहते हैं, उस श्री विद्या की परंपरा के लिए आज के दिन का विशेष वैशिष्ट्य है। वसंत पंचमी अपना भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम उत्सव है। ठीक है, वो हजारों वर्ष से इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। वसंत में ही सोमयाग का अनुष्ठान करते हैं। अपने यहाँ 2 परंपरा है, एक तो जो हम गृहस्थ लोग परंपरा, जो अपना पूजन इत्यादि जो करते हैं, दान करते हैं, वह हमारी स्मार्त परंपरा है। जो हमारे वैदिक परंपरा में केवल वेद मंत्रों के माध्यम से ही, जिसमें हम द्रव्य का त्याग करते हैं, तत्त जिस देवता का आवाहन करते हैं, उनको जो द्रव्य त्याग करते हैं आदि के माध्यम से, वह श्रौत याग की श्रेणी में आता है। श्रौत याग की परंपरा और स्मार्त याग की परंपरा, दोनों परंपराओं का जो प्रारंभ है वो आज वसंत पंचमी के दिन से ही होता है। और हमारा जो प्राचीनतम जो है हमारा नव वर्ष का जो प्रारंभ है, जिसको हम वसंत संपात कहते हैं, जो लगभग 2000 वर्ष के काल में नक्षत्र गणना की दृष्टि से बदल जाता है, वह भी जो है वह वसंत ऋतु में ही इसी मास में ही जो है वो प्रारंभ होता है। यद्यपि कालगणना के क्रम से उसमें परिवर्तन लगभग 2000 वर्ष के बाद बदल जाता है। कभी जो है कृतिका नक्षत्र में होता था, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र तक कालगणना में आया। इस विषय में हमारे जो बहुत ही प्रतिष्ठित देश के विद्वान हैं रहे और जिनका देश के विकास में बहुत योगदान है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बड़ी इस पर चर्चा की है। तो इस दृष्टि से आज का जो दिन है यह सभी के लिए, सभी वर्णों के लिए, सभी वर्ग के लिए, गृहस्थ के लिए, सन्यासी के लिए, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो दूर दराज से आए गृहस्थ जीवन के लोग हों,
और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से भी वही व्यवस्था की गई है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से AI चैटबॉट का निर्माण किया गया है, इस कुंभ के भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए अगर आप कहीं खो गए हैं, आप जिस भी भाषा में चैटबॉट से जवाब मांगेंगे, आपको उस भाषा में जवाब मिलेगा। कई भाषाओं में वहां पर व्यवस्था की गई है। संस्कृति और तकनीक के बीच जुगलबंदी को नया आयाम दे रहा है। हमारी ये सदियों पुरानी सांस्कृतिक यात्रा एक नई आभा के साथ अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पर तमाम ऐसे आयोजन और तमाम ऐसी हम उत्साहित चेहरे देखने को मिल रहे हैं, जिनकी शायद एक ही अभिलाषा रही है कि हम कुंभ में आएं और कुंभ में आकर एक पवित्र जल की डुबकी लगाएं। डिजिटल महाकुंभ की हमने चर्चा की। ये आध्यात्मिक गौरव और वैभव का दर्शन कराने के साथ ही डिजिटल महाकुंभ का भी लोग यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। VMD, स्वचालित राशन आपूर्ति प्रणाली, ड्रोन आधारित निगरानी, आपदा प्रबंधन, 530 परियोजनाओं की निगरानी का लाइव सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम और पूरे मेला क्षेत्र का गूगल मैप पर एकीकरण अपने आप में उपलब्धि है। हम तकनीक और परंपरा के मिश्रण की बात कर रहे हैं, तो गूगल ने इस कुंभ मेले के लिए अपनी नीति में भी परिवर्तन किया। आप सबको पता है कि जहां भी कुंभ का आयोजन होता है, एक अस्थायी नगर बसता है। उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बना है ये कुंभ जनपद, और उसके लिए गूगल ने अस्थायी शहर को अपने इतिहास में पहली बार गूगल मैप पर जगह दी है, ताकि किसी को असुविधा न हो, कोई भटके ना और सही सलामत चला जाए। तो एक तरफ तकनीक है जो कुंभ के लिए लचीली बनी, और दूसरी तरफ वो परंपरा है जो निरंतर आगे चलती जा रही है। आप हमारे साथ हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा मनस्वियों का कि अपने को परम तत्व के साथ आइडेंटिफाई करना। परम तत्व क्या है? परम तत्व वो है जो सृष्टि को धारण करता है। उसको हम चाहे ब्राह्मण के रूप में कहें, विष्णु के रूप में कहें, शिव के रूप में कहें। तो इसीलिए हम स्नान करते हैं तो भी बताते हैं कि हमारी लोकेशन कहाँ है। हम पहले इन्फॉर्म करते हैं, वी हैव परमानेंट एंटीना इन अवर बॉडी। वह तत्व क्या है? वही पुरुष तत्व है। पुरुष का मतलब मेल नहीं होता है। पुरुष का मतलब है पूरी सेते, पूरी का अर्थात पूरी माने ये जो नगर है शरीर रूप का क्या मार्गदर्शन है इस विषय पर? आनंद जी, हमें जो है, जब हम सीधा तारतम्य एक तरह से जब हम स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलते, आज थोड़ी सी चर्चा करते, बसंत पंचमी का दिन है, तो बसंत पंचमी किसके लिए सार्थक है? तो एक वेद मंत्र जो प्राचीनतम जो इटिमोलॉजिस्ट हैं, निरुक्तकार हैं, जो जिन्होंने डिक्शनरी बनाई, वो है महर्षि व्यास। उन्होंने उसको कोट किया है अपने ग्रंथ निरुक्त में कि विद्या हवई ब्राह्मण माँ जगाम। मंत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवती विद्या जो है वो ब्राह्मण के पास गई। क्या गई? कि मेरी रक्षा करो। तो रक्षा किससे करनी है? तो कहती है असूय कायान अरिजवेयता। जो असूयक है, जो परनिंदा प्रशंसा में जो कुटिल हैं, जो चोरी करने वाले हैं, जो गुरु से द्वेष करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो इनके पास जो है, इनसे हमारी रक्षा करो। अर्थात इनको विद्या नहीं प्राप्त होती, तो किसको प्राप्त होती? कैसे जो है धर्म की रक्षा होती है। तो धर्म की रक्षा कहाँ करनी है? पृथ्वी पर करनी है। तो पृथ्वी पर करनी है तो पृथ्वी का ही सानिध्य लेंगे। तो अपने चारों वेद की जो संहिताएं हैं, उसमें से एक संहिता जो जिसको हम वेद के रूप में कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये 12वें कांड में, उसमें 20 कांड हैं, 12वें कांड में पृथ्वी सूक्त है। तो पृथ्वी सूक्त में सबसे पहले धर्म की रक्षा के जो मूल तत्व हैं, धर्म की रक्षा
किसके माध्यम से होती है? देव और मनुष्यों के माध्यम से होती है। तो उसका पहली तत्व देवता जो अपने अपने काम में लगे हैं वो रीत के अनुशासन में है। तो जैसे देवता रीति के अनुशासन में है वह अनुशासन हमें भी करना चाहिए, तब तो हम धर्म की रक्षा करेंगे। तो हमें कौन सा मार्ग मिलेगा? तो कहते हैं कि वो एक तत्व है महान सत्य। और आप अनुशासन की बात कर रहे हैं। आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा आयोजन है ये कुंभ मेला, और कुंभ मेला अपने आप में बहुत खास है। तीर्थों का राज है ये, प्रयागराज है, कुंभ है, कुंभ महाकुंभ है। आइए देखते हैं कुंभ मेला पर ये अद्भुत गीत। बचपन से सुनते आए हैं कि दुनिया 2 दिन का मेला है। वेदांत के इस उत्कृष्ट ज्ञान के जागरण से जीवन में पूर्णता उदित होती है। पूर्णता का प्रतीक है कुंभ। झूसी से लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन सेट्स के माध्यम से। झूसी और अरैल पूर्णता का प्रतीक है कुंभ। ब्रह्म ज्ञानी संतों और सिद्धों को कुंभ कहकर भी संबोधित करते हैं। कुंभ एक ऐसा विचित्र मेला है जहां वे संत मिलते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, और वे सांसारिक लोग भी मिलते हैं जिन्हें बहुत कुछ चाहिए। इस महासंगम में तपस्वी जिन्हें तपस्या के बल के अहंकार में नहीं उलझना, निर्मम हो अपने अर्जित पुण्य सब पर बिखेर देते हैं। और हम देख रहे हैं कि जब भी अखाड़े एक अपने तय मार्ग से संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, उस बैरिकेडिंग के दोनों तरफ लाखों की तादाद में श्रद्धालु उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की उत्कंठा लिए खड़े होते हैं। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा अब यहाँ पर अपने पूरे राजसी ठाट बाट और वैभव के साथ है त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ता हुआ। महाकुंभ मेला श्री तीर्थ प्रयागराज 2025 में आगे बढ़ता हुआ अपने अमृत स्नान के लिए इनके संत महंत आगे बढ़ रहे हैं। उपलब्ध है, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब शंकराचार्य ने इन अखाड़ों की स्थापना की थी तब उद्देश्य कुछ और था, और आज के समय में ये कैसे प्रासंगिक है? धर्म के जो तत्व हैं वो सार्वकालिक हैं आनंद जी। अर्थात प्रत्येक काल में प्रत्येक समय उनका वही महत्व है जो किसी काल में हुआ करता था। अखाड़ों का जो विषय है, अखाड़ों का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जानने के लिए हमें अपने यहाँ की आगम परंपरा को जानना जरूरी। हमारी आगमिक परंपरा है वो शैव परंपरा है। शैव अर्थात जो भगवान शिव के उपासक हैं, और वैष्णव परंपरा अर्थात जो भगवान श्री विष्णु के उपासक हैं, और उसके साथ साथ उसकी उपासना पद्धति। ये साथ साथ भी शक्ति के उपासक हैं, भगवान श्री गणेश के उपासक हैं, भगवान श्री सूर्य के उपासक हैं। तो अलग अलग क्रम में जो है ये उपासना की परंपरा है। ये हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो हैं अखाड़े, इनका बड़ा विशिष्ट योगदान है, जिनका ये पूरा संगठन अखाड़ा के रूप में माना जाता है। इसको हम श्री रामानंदी निर्मोही के रूप में, श्री रामानंदी आड़िया निर्मोही, श्री रामानंदी मालाधारी निर्मोही,
श्री रामानंदीय महानिर्वाणी निर्मोही, श्री रामानंदीय संतोषी निर्मोही, श्री राधा वल्लभी निर्मोही, श्री हरिव्यासी संतोषी, हरिव्यासी महानिर्वाणी और एक इसका दादूपंथी संप्रदाय है। निर्मोही अखाड़े का ये स्वरूप है। देखने से इसका जो निशान है वो आप देख रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर कि पीला जो है धर्मध्वज जो है वो पीला इसका निशान है। सभी निशान जो है वो पीतवर्ण के हैं और बड़ा समृद्ध इतिहास है अखाड़ों का। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, अखाड़ों की स्थापना का कालखंड लगभग समान ही है। मोही अनी अखाड़े के बारे में इतना निश्चित कहा जा सकता है कि ये 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ही इसकी स्थापना हुई। ये वो अखाड़ा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में न केवल अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपितु स्वतंत्रता संग्राम का परचम बुलंद करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी रक्षा की थी इस अखाड़े में। अंतिम दौर में जब युद्ध था तो अंग्रेजों से बचाने में रानी लक्ष्मीबाई को बड़ी भूमिका अदा की थी श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा के महंत रामदास जी कहते हैं कि तीनों अनी अखाड़ों की स्थापना से लेकर सभी परंपराएं एक समान है। यही नहीं, तीनों अखाड़ों के इष्ट देव एक ही देवता है, राम भक्त हनुमान है। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म और साधुओं की रक्षा करना ही है। एकमात्र निमित्त का ये धर्म और साधु रक्षा के निमित्त ही अपने क्रियाकलाप संपादित करते हैं। स्वामी निर्मोही अखाड़ा और श्री पंच हरिहर व्यास निर्मोही अखाड़ा। तो इस तरह कुल ये 9 तो शाखाएं ऐसी हैं जो प्रत्यक्षतः इस अखाड़े के साथ जुड़ी है। इनके इष्ट देव हनुमान ही विराजते हैं। ये सभी जितने इनकी शाखाएं हैं, जितने इनके उपाखाड़े हैं, सब में ये नियम लागू होता है। नव प्रकाश नव जागृति से पूर्णतया अभिसंचित करते हुए हमारे जीवन के अनेकानेक नव मार्ग प्रशस्त करता है। शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है।